लद्दाख हिमाचल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने 4 पॉइंट एजेंडे के हक में पुरअमन एहतजाज किया। अलायंस की डिमांड्स में 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, फुल स्टेटहुड, एडिशनल लोकसभा एंड राज्यसभा सीट, सेपरेट यूपीसी एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट शामिल है। इस मेगा प्रोटेस्ट का आगाज हुसैनी पार्क से हुआ और यह मार्केट से होता हुआ चौक पर खत्म हुआ। सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारी जो 4 अहम डिमांड्स हैं, जिसमें स्टेटहुड है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, 6 शेड्यूल के तर्ज पर अर्ली रिक्रूटमेंट का मामला है, और इसके अलावा जो लद्दाख की नुमाइंदगी लोकसभा और राज्यसभा में ले और करगिल के लिए, यह हमारे लिए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुश्तरका एजेंडा है। और इसी एजेंडे को लेकर के आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। लद्दाख में रियल मानों में डेमोक्रेसी को बहाल करना पड़ेगा, और ये लद्दाख में अफसरशाही का निज़ाम, जो तानाशाही का निज़ाम चलाने की कोशिश हो रही है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना है, बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि अब आवाम का जो एतमाद है वो हुकूमत पर से टूट रहा है। आवाम को एंगेज करने की ज़रूरत है, आवाम को मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा। सदर जमहूरिया ने यूटी लद्दाख के एलजी को नई जिम्मेदारियां दी है। सदर जमहूरिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लद्दाख के एलजी को गेजेटेड पोस्टर पर तकर्रुरी के लिए उसूल बनाने की हिदायत दी है। यह नोटिफिकेशन एलजी को तकर्रुरी के लिए ज़ाब्ते बनाने के इख्तियारात देता है। सदर जमहूरिया ने आईन के आर्टिकल 309 का इस्तेमाल करते हुए यह हिदायत दी है। कई ऑर्गेनाइजर्स और बेरोजगार नौजवानों ने इस ऑर्डर का वेलकम किया, मगर उन्होंने अपनी कुछ दीगर डिमांड्स को भी जल्द पूरा करने की मांग की। ऑनरेबल एलजी यूटी लद्दाख को कि टू फ्रेम रिक्रूटमेंट रूल फॉर गेजेटेड ऑफिसर इन लद्दाख, तो इस रूल से हमारे जो यूपी गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि गेजेटेड लेवल का जो रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम करने का, तो हमें इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आशंका करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी यूपी गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जल्दी से जल्दी सारे जितने भी जहां लद्दाख के अंदर डिपार्टमेंट्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स का एक गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल जल्दी निकल के आएंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 साल के अंदर ही हमारे जो रिक्रूटमेंट का जो गेजेटेड ऑफिसर का शुरू हो जाएंगे। बट साथ साथ में हमारे गेजेटेड ऑफ इंडिया का जो आज एक नोटिस आया है, वो भी कब आया, जब हम रोड पर तब आया। आज से पहले ऐसा कोई होता नहीं था। ये यूटी में सबसे जो कॉमन चीज़ हमें देखने को मिला ना, ये यही मिला कि जब भी हम रोड पे आते हैं, जब भी हम कोई स्ट्राइक का कॉल देते हैं या कोई किसी को कुछ मेमोरेंडम सबमिट करते हैं या तो हम कुछ धमकी देते हैं, ऐसा होगा तब जाके ये लोग करते हैं। जो अब आज सुबह जो नोटिस, वो भी इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ कंप्लीट नहीं खाना, एलआरसी के जिक्र है ही नहीं। अब इसमें मैंने इतना डीट में, लेकिन एक चीज़ हमने कहा, एलआरसी का जिक्र है ही नहीं। अब देखिए, यहाँ होगा गेजेटेड का अगर पोस्ट अगर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो जिस तरह आप पहले हमारे नॉन गेजेटेड की जो एलआरसी था, हम चाहते हैं कि जो भी पोस्ट है लद्दाख के लिए पिछले 3 साल से हम महरूम में किसी भी पोस्ट से, हम चाहते हैं कि आपने गेजेटेड ऑफ इंडिया का पोस्ट, उसमें यू हैव टू मेंशन दैट कि एलआरसी इज मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट, ओनली लद्दाख कैन फिल अप द फॉर्म। ये चीज़ होना चाहता। तो एक चीज़ ये बड़ा हमें अजीब लगता है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यूटी की, जब भी हम कोई ऐसा कुछ करते हैं तब जाके ये नोटिस निकलता है। अगर हम चुप बैठेंगे तो वो भी चुप बैठेंगे। हो सकता है अगर आज चुप बैठे तो ऐसा ये नौबत ही नहीं आता, शायद ये नोटिस ही नहीं आता। जम्मू कश्मीर के एक सीएम और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका लद्दाख दौरा अमन में खलल डालने की कोशिश नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो यहां लोगों और अपने वर्करों से मिलने आए थे। उन्होंने करगिल में पार्टी वर्करों से बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो आवाम के जज्बात को रोक न सके। पार्टी के सीनियर लीडर कमर अली आखून, फेरोज अहमद खान और दीगर मौजूद थे। उमर ने कहा कि वो यूटी फाउंडेशन डे में खलल डालने नहीं आए थे। इससे पहले द्रास पहुंचने पर पार्टी वर्करों ने उमर का शानदार वेलकम किया था। लद्दाख में कई सोशल और पॉलिटिकल लीडर और वर्कर्स ने यूटी फाउंडेशन डे के अवसर पर उमर अब्दुल्ला के लद्दाख दौरे और उनके दिए गए बयानात की मजम्मत की। साबिक सरपंच मोहम्मद जावेद ने भी इस दौरे और बयान पर सवाल उठाए। बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख नजीर अहमद ने भी उमर अब्दुल्ला के दौरे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दौरे की टाइमिंग सही नहीं थी। इस तारीख को यूटी का जब फाउंडेशन साहब एक सिटीजन है इंडिया, तो स्टेट डेवलपमेंट में तो कोई बेहिसाब हमारा 67
वाली चीजें अपने बेल्ट में लटका कर रखते हैं। इसमें वो चाकू, Matang larak trumonok pa. Yun na yonok. Tigong tende. Met kakle. Yun इसको तो चिक मला तो बाकी खबरों में फिलहाल इतना ही। झूले लद्दाख।